चलें कि कोरोना काल है और कोरोना काल के दौरान सरकार ने ये नया नियम लागू किया है 31 मार्च को कि बिना मास्क के आप कहीं भी जा सकते हैं। अभी समय हमारे पास ट्रेन भी है। मैं बता दूं आप सभी को कि लखनऊ से मनकापुर की जाने वाली ट्रेन इस समय मौजूद है और काफी भीड़ देख सकते हैं। मैं कैमरामैन को बताना चाहूंगा कि वो दिखाएं आपको कि कितनी भीड़ है। आइए कुछ लोगों से बात करते हैं। सर, आपका नाम? महेंद्र यादव। आप ये बताइए कि अभी 31 मार्च को मतलब सरकार ने बोला है कि आप बिना मास्क के कहीं भी जा सकते हैं। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? इसमें देखिए सरकार ने जो डिसीजन दे रही है वो सही है, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी थी उसके लिए हम कहना चाहेंगे कि ये अस्वस्थ करने से कोई फैलने वाली बीमारी नहीं थी, क्योंकि हम 2020 से लेकर के आज तक बस मास्क वहीं लगाएं जहाँ पे मुझे एंट्री नहीं मिली। लेकिन सर, ये भी तो बात है ना कि आप मास्क नहीं लगा रहे हैं, लाखों करोड़ों की मौत हुई, तो वो क्या मतलब मास्क लगाना ज़रूरी है कि नहीं? आप ये बताइए ना। अब हम कह रहे हैं ना कि जब सरकार ने ये चीज़ लागू की थी तो वो जायज़ था, लेकिन हम बता रहे हैं पिछले चुनाव में जो ग्राम पंचायत का चुनाव हुआ था उसमें हम कई हज़ार लोगों से हैंड टू हैंड मिलाए, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। आज इसी चुनाव में जो अभी बीता है विधायकी का चुनाव, जी, जी, विधायकी का चुनाव भी था। तो इसमें भी हम कुछ नहीं तो लाखों लोगों से हाथ मिलाए हैं, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। तो आपके कहने का मतलब ये है कि अगर अब बिना मास्क के भी लोग कहीं पे जा सकते हैं, जी तो उससे बिल्कुल। कोरोना का खतरा नहीं होगा। आप नहीं, नहीं होगा। नहीं होगा। तो ये जो झूठ है, ये भी बातें फैल रही हैं कि चौथा चरण आने वाला है, इसके बारे में आप क्या देखिए, कहेंगे? नहीं तीसरा चरण आया, नहीं चौथा चरण। ये एक बहकावा है कि मास्क लगाने से, सैनिटाइज़र लगाने से बीमारी नहीं फैलेगी। दिल्ली में तो बढ़ रहा है, दिल्ली में चौथा मतलब आ गया है और अच्छा खासे केसेज़ मिल रहे हैं, इस पे क्या कहेंगे? तो ये बताइए, हम कह रहे हैं, हम अपने खुद को बता रहे हैं कि अगर हम 2 साल से मास्क नहीं लगाए हैं, तो मतलब हमें कोरोना क्यों नहीं हुआ? हम 2000 से ज़्यादा मतलब ग्राम पंचायत चुनाव में मतलब स्पर्श किए, और जो सीज़न मौत का सीज़न चल रहा था, उसमें स्पर्श किए, लेकिन मुझे कोई आपत्ति नहीं हुई। तो हर समय मैंने कोविड टेस्ट कराता रहा। मास्क लगाने से मतलब आप ये कह सकते हैं कि मास्क लगाने से आपको फ़ायदे नहीं हुए? जी, ये कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि उससे मेरे साँस लेने में दिक्कत आती है। यहाँ पे कोई कुछ कहेगा इस बीच में? सर कह रहे हैं कि मास्क लगाने से हाँ, किसी को कोई अगर फ़ायदा नहीं हुआ। अगर कोई कि कुछ बोलना चाहेगा? सर आप? हाँ, बताइए। फ़ायदा तो हुआ है सर, ज़ाहिर-सी बात है फ़ायदा तो हुआ है। अब जी, इतना बोलिए। महामारी हुआ है, इसमें मास्क लगाना तो बहुत इम्पोर्टेंट था। अब भाई साहब कह रहे हैं कि हमें कुछ नहीं आपाती हुआ है, 31 लेकिन मार्च को 31 मार्च को गवर्नमेंट ने ये किया है कि हम हटा दे रहे हैं, अब बिना मास्क के आप पूरी जगह घूम सकते हैं। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं देखिए सर, जब तक चौथा चरण नहीं आ रहा है, तब तक तो सही है, लेकिन चौथा चरण आ जाएगा उससे पहले हमको कर लेना चाहिए मास्क वगैरह का, सैनिटाइज़र का जुगाड़ ये सब कर लेना चाहिए मतलब। तो मतलब क्या मतलब गवर्नमेंट ने तो ये कहा है ना कि आप बिना मास्क के आप जा सकते हैं हाँ, कहीं। अभी तक तो चल जा रहे हैं, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं, अभी निकाल दीजिए, तो आप भी अगर पहने अगर निकाल दीजिए, अगर कोई हम दिक्कत नहीं है। मास्क निकाल दें तो फिर मतलब चौथा चरण आएगा, आपके कहने का मतलब ये है। हाँ, तो हम मास्क पहने रहे ना, तो हाँ, अगर चौथा चरण आएगा आएगा तो ही नहीं। उसके अगर आएगा तो सर ज़ाहिर-सी बात है सबको पहनना पड़ेगा। अच्छा, कोरोना के बारे में क्या कहेंगे? कोरोना के बारे में अगर 2 शब्द में आपको बताना हो तो? सर कोरोना महामारी है एक, अब इसके लिए हमें बस करना चाहिए सर, प्रोटेक्शन वगैरह का जुगाड़ करना चाहिए और क्या। तो फिर मतलब ये नियम जो थोड़ा ऊपर सरकार से ने कैमरा दिखा लाया दीजिए। है मतलब जो सरकार ने जो नियम लाया है कि क्या कहा हाँ, जाता है सर कि आप सही हटा दिए, तो ये सही है कि गलत है? आपको लगता क्या है? सर वैसे अभी आपने भी नहीं लगाया नहीं, इस टाइम मास्क। इस वक़्त तो सही है सर, सही बताएँ तो। इस वक़्त सही अभी है। तक तो सही है, लेकिन सर ज़रूरी भी है, कहीं न कहीं ज़रूरी भी है, लेकिन सही भी है ये। और कोई कोई काउंटर करेगा क्या इन लोगों को? कोई है? सर आप कुछ बोलेंगे? कोई है कुछ? नहीं है, तो आप बोलना चाहते हैं, बताइए? जितना हुआ बोलिए, बनाए हैं, बोलिए। जितना हुआ मास्क लगाने के लिए बनाए हैं उतना है नहीं, रियलिटी में ये नहीं है, और झूठे राजनीति के चलते मास्क लगाना ये हुआ बना दिया है। पढ़ाई पर सब पहले पढ़ाई पे इफेक्ट पड़ सबसे रहा है, ज़्यादा पूरा इफेक्ट पड़ रहा है सब पूरा। काम हो रहा है, इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, चुनाव हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके आपका बाद नाम सर, आपका नाम? अंकित यादव। अंकित यादव। आप हम्म, यहाँ से प्रिपरेशन करते हैं? हाँ कर रहे अच्छा, हैं, तो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो हाँ, कि हमसे कोई मतलब नहीं है इनके अदर वो से, लेकिन मतलब जो एक है ऐसा नहीं करना चाहिए ना इनका। सब पे पढ़ाई पे कोई भी बात हो रहा है, सब पे पढ़ाई पे। जब अपना देश ही नहीं शिक्षित रहेगा तो कहाँ से आगे कोई कुछ काम हो पाएगा। तो मतलब आप आपके नज़र में ये जो सरकार ने जो ये नियम लाया है कि बिना मास्क के आप चले आइए, 31 मार्च को ये नियम जो है लागू हुआ कि बिना मास्क के आप जा सकते हैं, तो ये आपके लिए सही है कि गलत है? सही है। आप इसको किस नहीं, परिप्रेक्ष्य में देखते हैं? बहुत लोग के लिए सही भी है, बहुत लोग के गलत लिए वही है, क्योंकि बहुत लोग सही इसलिए है कि जो मान लीजिए बहुत लोग को मान लीजिए धूल की कड़वा कुछ तो फायदे है, बस कुछ बहुत लोग के लिए भाई सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है, बहुत लोग बहुत दोनों इस पे देखिए हर चीज़ का पॉजिटिव निगेटिव दोनों होता है, जी। किसी चीज़ का एक ही नहीं होता है।
उसका दोनों व्यू आप ले सकते हैं, सिर्फ पॉजिटिव भी ले सकते हैं, आप नेगेटिव। दो पॉजिटिव चीजें बता दीजिए कि मास्क न लगाने से हमें दो पॉजिटिविटी क्या होगी। दो पॉजिटिविटी ये हुई है कि हमें सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो रही, उससे पसीना हो रही है हमारे शरीर पे, पसीना जी जिससे जी। हमें इस पे या चश्मा जो लगा रहा है उस पर भाप बन रहा है, उससे अगर मान ली बाइक ही चला रहा है अचानक बन गया तो एक्सीडेंट हो सकती है। और मास्क लगाने से जो हाँ, लगाने से जैसे मान लीजिए जो चश्मा सोने लगा उसके लिए फ़ायदा है, जैसे जो जिसका मतलब ब्रीदिंग सिस्टम सही है उसके लिए कण मतलब उनके अंदर नहीं जाएगा, धूल के कणों से बचेगा, कुछ तो फ़ायदा ही है। और कोई यहाँ पे कुछ बोलना चाहेगा इस मुद्दे को लेके? हाँ जी, बताइए। सर, मैं सभी के सामने ये बताना चाहता हूँ कि सरकार ने जितनी चुनावी रैलियाँ की है, उसमें कोई मंत्री या कोई मतलब राजनीतिक दल मास्क लगाए बैठे हुए या मास्क लगाए हुए, क्या यही मतलब अगर मास्क इम्पोर्टेंट था तो अमित शाह जी थूक लगा कर पर्चा गली गली बांटने लगे थे, उससे भी कोरोना नहीं फैला। अब यहाँ पे जितने जितने लोग हैं, कैमरा थोड़ा घुमाइए भैया, जितने लोग हैं सबसे मैं एक बताना चाहता हूँ कि सभी के घर पे राशन मिलता होगा, मिलता है ना? हाँ जी। आपके यहाँ भी मिलता होगा, लेकिन जो राशन लेने जाता है वो फिंगर लगाता है ना, चाहे कोरोना काल हो या नहीं हो। ये बताइए, वहाँ पे स्पर्श नहीं होता है? होता है ना? तो जुगाड़ तो किया हुआ है, उसके लिए तो जुगाड़ तो किया हुआ है सर, सैनिटाइजर वगैरह तो लगाए हुए हैं, मास्क अरे यार, कोई अरे ऐसी कोई बात नहीं सर। कोई नहीं, ये गलत चीज बोल रहे हैं। अब दिखाएं, यहाँ कैसे दिखाएंगे यहाँ आपको, लेकिन कहाँ से हैं वो बता दीजिए, हम ऑनलाइन देख ले रहे हैं किस किराने की दुकान पे है सैनिटाइजर और मास्क। सुनिए, एक किराने की दुकान पे नहीं, जैसे अभी राशन की दुकान पे बात करें भाई साहब, राशन की दुकान पे यहाँ तक अब नहीं कर रहे हैं कोटेदार, बात की बात है। देखिए भैया, नहीं यार कर कोई रहे कोटेदार हैं, रखा है नहीं। भैया हम बता रहे हैं आपके लिए स्पेशल रखा गया होगा। नहीं कर यार रहे यहाँ पे एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ मुद्दा एक मिनट मुद्दा यहाँ ये नहीं है कि राशन कार्ड पे हमें मिलता है कि नहीं फिंगर या सैनिटाइजर मास्क मिलता है कि नहीं है। यहाँ मुद्दा ये है कि 31 मार्च को सरकार ने यह नियम निकाला कि बिना मास्क से आप भ्रमण कर सकते हैं, बिना मास्क के बिना। तो वो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप सभी को कि किसको गलत लगता है और कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो उसको सही मानता है। आप बताइए सर, आप कह रहे हैं सही है कि गलत है? बिल्कुल गलत, मास्क लगा के चलना चाहिए, बट आप तो लगाए नहीं है सर। रखे हैं बैग में, रखने में और लगाने में अंतर होता है ना सर, आपने तो रखा। इस समय चल नहीं रहा है उतना कोरोना, भर्ती आएगी चुनाव आएगा तब ना कोरोना आएगा। अच्छा हमसे पूछिए भर्ती आएगी चुनाव आएगा तब कोरोना आएगा ना। अच्छा, अभी कोरोना नहीं है। नहीं है, बिल्कुल एसआई नहीं का है। रिजल्ट आया उसके बाद बताओ एसआई का कभी इतना भर्ती आएगी, कभी अभी नहीं कोई गया था भर्ती SI आएगी, में। जानते हैं 90 भर्ती के में अंदर कोरोना रहता था आ मेरे। जाता है, रैली में कोरोना नहीं आता है। गलत बोल रहे हैं भैया। मतलब क्या मतलब भर्ती आएगी तो कोरोना आ जाएगा, हाँ इलेक्शन आएगा तो कोरोना नहीं आएगा, मतलब ये आने वाला है, चौथा चरण तभी आएगा जब आएगा, भर्ती आएगी तब। जरूर है। अंकल आप आइए सर, आइए प्लीज आइए। तमाम देशों में कोरोना है तो क्या भर्ती से कोरोना आता जाता है क्या? ऐसी बातें बोलेंगे, इलेक्शन से आता जाता है क्या? अरे उसका एक समय है जब उस तरह की एनवायरनमेंट बनता है तो आता है कि नहीं? हर बार अंकल जी तो बात का सम्मान करिए। नहीं, अरे भाई आप ये कहिए, यहाँ पे इन लोग का कहना है, कि मास्क लगाना मतलब अब सरकार ने नियम बना दिया है कि बिना मास्क के आप जा सकते हैं, सही हम है। लोग अब इतने बेवकूफ नहीं कि सरकार पेशाब करते समय भी हमको ऑर्डर करे तो हम पेशाब कैसे करेंगे। हमको जानकारी है कि अगर कोरोना एनवायरनमेंट में है तो मास्क लगाना चाहिए, और नहीं है तो अदरवाइज बिला वजह अपने लंग्स को प्रॉब्लम देना ठीक आपने नहीं वोट है। किसको दिया था? वोट मैंने जिसको दिया था आपको बताया नहीं जा सकता। जी बच्चा बताइए फिर भी। इसलिए कि वोट का नाम आप जानते नहीं, उसका मीनिंग नहीं जानते। जब वोट ही है वो तो फिर एक्सप्लेन करने का क्या मतलब हुआ? अच्छा ठीक है, तो मतलब आपको इन सब चीजों से मतलब गलत लगता है, आप मतलब इन लोग को गलत मानते हैं कि मतलब कोरोना। सही मानता हूँ कि बच्चे हैं, धीरे धीरे अपनी बातों को सही बोलेंगे। ये हम लोग ड्यूटी है कि इनको ठीक से पढ़ाएं, एजुकेट करें, सही बोलने लगेंगे। अभी बच्चे हैं, लेकिन तो सबसे ज्यादा इफेक्ट तो इसी पर पड़ा है, एजुकेशन सिस्टम पर ही पड़ा इसका। जाहिर सी बात है सबसे कि ज्यादा। आप जानते हैं कि तमाम लोग कामचोर हो चुके हैं। जब कोरोना की बात आती है तो पहली बात बोलते हैं कि एजुकेशन कहानी को बंद कर दो, लेकिन जबकि आप लोग देख रहे हैं मास्क लगाना चाहिए कि नहीं, मतलब ये नियम के बारे में आप बताइए ना। आज मुद्दा मास्क शब्द का जन्म कहाँ से हुआ? कोरोना आएगा तो मास्क लगेगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। जी पेंशन बहाल हुई कि ना, हुई कि नहीं? जी। होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए कि जो व्यक्ति पूरे जमाने में आपके यहाँ सर्विस रेंडर किया तो उसका शेष बैलेंस लाइफ ठीक से कैसे बीतेगा, तो ना उतना मिले तो उसको प्रॉपर अमाउंट मिलना चाहिए कि वो आराम से शेष जिंदगी को जी सके, है कि नहीं? जी क्या लगता है? होना ही चाहिए इस पर।
हो जाएगी कि नहीं ये हम कैसे बता सकते हैं, आप टीचर हैं। ये हम कैसे सरकार बता नहीं होगी। फोरकास्टर तो है शायद नहीं। ना हो। इस सरकार जी बताइए। सरकार से एक और अनुरोध है कि जो 2016 जेई का भर्ती निकाला था, जो 18 जेई का भर्ती निकाला था, उसको जल्दी नियुक्ति कराए। और पेपर तो आज हो गया, तो 18 वाला 4 साल बाद पेपर हुआ है, और 2016 वाला पेपर भी हुआ है 6 साल बाद। 4 और 6 साल बाद पेपर है, ज्वाइनिंग कब देंगे? ज्वाइनिंग का प्रक्रिया जल्दी करें, ये बात मोदी तक पहुंचाइए, जल्दी ज्वाइनिंग प्रक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि जनता का आरोप सरकार पे किस तरीके से है। वो चाहते हैं कि कोरोना जिस तरीके से भी हो, लेकिन शिक्षा पर इसका असर कभी भी बुरा नहीं पड़ना चाहिए। ये साबित होता है यहाँ पे कि सरकार ने 31 मार्च को जो नियम निकाला है कि बिना मास्क के आप कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हैं, वो एक्चुअली सही है। लोगों को लग रहा है कि अब बिना मास्क के हम बाहर जा सकते हैं। उनको मास्क लगाना कुछ ज़्यादा ही आपत्तिजनक कार्य लग रहा था। इसी के साथ कैमरामैन आदित्य के साथ अभिषेक भट्ट, धन्यवाद।